हरियाणा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर लग गई है, लेकिन तमाम चुनौतियां उसके सामने पहले से ही आना शुरू हो चुकी हैं। आपने सुना होगा किस तरीके से कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की कि 90 से 20 सीटों में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना था हरियाणा में, उसमें से 21 से 20 सीटों पर धांधली की खबरें सामने आई हैं। जबकि ईवीएम मशीन को लेके बड़ा सवाल उठाया गया है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ने का भी काम किया है, लेकिन सोचिए महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। कश्मीर तो लगातार जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में रहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स जो हैं छाती पीट पीट कर 370 हटाने का गुणगान करते रहे, वही हरियाणा चुनाव में उनका हिंदू कार्ड जो है वो फिर से काम आ गया। सोचिए जिस तरीके से एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की लगातार बीजेपी बात कर रही है, इससे तो यही पता चलता है कि लगातार वोट के लिए ध्रुवीकरण करना अगर कोई किसी से सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे मीडिया का, जनता का और तमाम एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले सोचिए संजय राउत ने बड़ी बात कही है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेके तमाम सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग हरियाणा में चूना लगा रहा है, लेकिन हम महाराष्ट्र में घोटाला नहीं होने देंगे, संजय राउत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। सोचिए जिस तरीके से चुनाव आयोग का ये भरोसा खत्म होता जा रहा है, और पवन खेड़ा ने तो आरोप लगाया था कि ये लोकतंत्र की नहीं तंत्र की जीत है। सोचिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी बेईमानी कर कर, डिक्टेटरशिप कायम कर कर, इस देश में संविधान को कमजोर कर कर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा का चुनाव परिणाम आंध्रा से अलग नहीं, पेपर बैलेट पर वापस आ जाना चाहिए। तो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ईवीएम को लेके सवाल उठा रहे हैं, और ये बड़ा तूल पकड़ता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है। सोचिए अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को तो अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार आशंका जता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार 5 साल बिल्कुल नहीं चलने देंगे। सोचिए एक तरफ नीतीश, एक तरफ नायडू, और 2 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की आगे की सियासती रणनीति तय करेगा कि बीजेपी जो है वो फिर से बहुमत से सत्ता पर काबिज रहेगी, क्या उसे जनता उखाड़ फेंकेगी। ईवीएम में गड़बड़ी कर कर बीजेपी ने जीता हरियाणा, अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी। ये बीजेपी की रणनीति है, एक राज्य में जीता देंगे, एक में हरा देंगे। कैप्टन अजय यादव ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर। सोचिए भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है, ये किसी से छुपा नहीं है। सोचिए किस तरीके से लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, ईवीएम का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी बुरे तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि हम ईमानदारी से चुनाव कराने का काम करते हैं। हार की वजह से ध्रुवीकरण है, ओबीसी और एससी का ध्रुवीकरण हुआ है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी, तो सोचिए कांग्रेस विधायक रोहतक के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, जिस वजह से लगातार बीजेपी जो है वो बाजी मार गई। राहुल गांधी की दिलचस्पी केवल जलेबी में थी, उनकी चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और लोगों ने चुनाव में कांग्रेस को जलेबी बना दिया। ये कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल देना चाहिए, उन्हें पंजे को हटाकर जलेबी रख लेना चाहिए। तो ये अनिल विज जो है उन्होंने मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए यह बयान दिया है। सोचिए किस तरीके से सियासी भूचाल आ गया है, और लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो, एआई से हैक हो सकती है मशीन। एलन मस्क ने भी ये आरोप लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि मशीन में गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं। भारत में बैलेट पेपर से लगातार जनता मांग कर रही है, सरकार इन तमाम सवालों को नज़रअंदाज कर रही है।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने 370 हटाई, वहां वे हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता है वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, तो सत्ता पे कोई और भागीदार नहीं चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं हुड्डा जी, उन्हें भी लगता है वे जीतेंगे। मैं मानता हूं भाजपा ने जो चुनाव लड़ा वे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा, हारी हुई बाजी भाजपा ने जीत ली, ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, देश में ऐसा कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा को मानना पड़ेगा। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी की ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी तमाम लीडर्स हैं वो अपने जातीय अहंकार में छू रहे हैं। उन्हें एसटी, एससी, ओबीसी की बात करनी है, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को लेके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही काम कर सकती है। आप लगातार देखेंगे, भले ही पॉलिटिकल स्टंट कहा जाए इसको, लेकिन डाइवर्सिटी, राजनीतिक डाइवर्सिटी जो है वो मोदी सरकार ही कर सकती है। और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो उस देश का सरकार जो है वो गिरी हुई थी। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। सोचिए, देश के रुपया को फिर से गिरता हुआ देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये भी आप बताइएगा। और ये ईडब्ल्यूएस की लूट कब रुकेगी? सोचिए किस तरीके से वैकेंसी आई है और लिखित परीक्षा में ईडब्ल्यूएस सीट पर भी लूट मचाई जा रही है। एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम संवैधानिक सीटों की बात किया जाए तो सोचिए किस तरीके की बड़ी धांधली होती थी। यहाँ तो आर्थिक आधार पर मिला ईडब्ल्यूएस कोटे में बड़ा स्कैम किया जा रहा है। और बीजेपी का महिलाओं के प्रति सोच बहुत भयानक है। राजस्थान के हिंडोली भाजपा बीजेपी मंडल अध्यक्ष एक महिला के साथ सरेआम गाली गलौज और मारपीट कर नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य है। भाजपा के राज में महिला सुरक्षित नहीं, कब कार्रवाई होगी? देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं महिला सम्मान होना चाहिए, महिला सशक्त होनी चाहिए, महिला मजबूत होनी चाहिए। तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए महिलाओं की आबरू को कैसे तार तार किया जा रहा है। और अब तो हद हो गई। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक बहिष्कार में हिमाचल की सेब मंडी में बड़ी तादाद में खरीदारी करने वाले सभी मुस्लिम बाहरी व्यापारियों से अपील करता हूं, जो लगभग 80% हैं, कि हिमाचल के सेब का बाइकॉट किया जाए। तुम्हें रब का वास्ता इस नफरत भरे बाजार में कोई खरीदारी मत करो। मैं सरकार से अपील करता हूं, हिमाचल से दिल्ली आने वाले बाहरी लोगों का आधार कार्ड चेक किया जाए। हम ठंड के दिनों में इनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे। इंशाअल्लाह इन नफरत को हराने के लिए पूरे देश में सेकुलर समाज को आगे आना चाहिए। तो सोचिए कैसे जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नाम पूछकर ठेला लगा सकते हैं, नाम पूछकर फल बेच सकते हैं, नाम पूछकर आप सब्जी बेच सकते हैं। देश किस ओर जा रहा है? क्या यही है मोदी जी आपका विकसित भारत? और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा दीक्षा भूमि महाबोधि महाविहार विरासत को बचाने के लिए अभियान के तहत 12 अक्टूबर को नागपुर में ऐतिहासिक जनसभा का आयोजन किया गया था। सोचिए, भीड़ देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और उच्च शिक्षा में अब 50 विद्यार्थी जाएंगे विदेश। अब एसटी, एससी के 20, एससी के 10, अल्पसंख्यकों के 6, पिछड़ा वर्ग के 14 विद्यार्थियों को ये सुविधा मिलेगी। तो झारखंड में तमाम लोगों को विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, ऐसा हेमंत सोरेन का कहना है। और प्रतापगढ़ चिलबिला में नाबालिग बच्चे को शुभम अग्रवाल ने 10 रुपए की चोरी के शक में गणेश पंडाल चिलबिला चौराहे पर बुरी तरह पीटा। अपने मैरिज हॉल श्री पैलेस के खंबे से बांधकर बुरी तरह डंडे और लोहे की रॉड से मारा, जिसके बाद चिलचिला चौकी को पुलिस रईस जादे शुभम अग्रवाल को बचाने में जुट गई। पीड़ित की मां अपनी शिकायत दर्ज करने चौकी और कोतवाली के चक्कर काटती रही। सोचिए, ये है जातिवाद जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा। अगर हम यही बात कर दें तो सरकार से लेके तमाम प्रशासन में बैठे जातिवाद लोगों को हम जातिवादी लगते हैं, हम आतंकवादी लगते हैं, हम देशद्रोही लगते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम रोटी रोजगार की बात करते हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ईवीएम को बैन होना चाहिए। इस देश में चुनाव ईमानदारी से कराया जाए ताकि हर व्यक्ति जो है
अपने लिए सही सरकार का चुनाव कर पाए। सोचिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।